अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ANN न्यूज़ का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं हूं रफ़ीक भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, जहां पे आज जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो सियासी पार्टियां हैं, यहाँ पे उनके कैंडिडेट्स यहाँ पे अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराने के लिए आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन सारा हयात हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है बात करने के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराने आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शुक्र है अल्लाह का कि वो लोग आज यहाँ आए हैं अपने नॉमिनेशंस पेपर फाइल करने, और उम्मीद करते हैं कि लोग उनका साथ देंगे, उन्हें कामयाब करेंगे। क्योंकि पिछले 5 साल में जो हमने मुसीबतें देखे, तो लोग जो हैं उससे अवेयर हैं, जानते हैं कि किस तरह जो है हमारे हुकूक जब ख़त्म किए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जब ख़त्म किए, स्पेशल स्टेटस स्टेट को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, तो उसके बाद इंटरनेट बंद किया गया, लॉकडाउन लगाया गया, तमाम ऑर्डर्स आप रोज़ देखते हैं, नए नए सरकारी फरमान जो हमारे ऊपर लागू किए जाते हैं। एक बंदा बैठा हुआ है, वो खुद डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लोगों को पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की अपने जो है लोकल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है। तो आज जब उनके पास अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा 1 महीने के बाद, तो वो रात को 2 बजे भी उसका दरवाज़ा खटखटा के जा सकते हैं, अपनी मुसीबतों के लिए बोल सकते हैं कि भाई हमारा काम कीजिए, हमने आपको वोट डाला है। ये आप किसी अफसरान के साथ कर सकते हैं। ये जो अफसरशाही चल रही है, क्या ये किसी की बात सुनते हैं? क्या आप गवर्नर के घर जा सकते हैं रात को 2 बजे दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? एक आम आदमी जो है वो अपने मसाइल, चाहे वो रोज़मर्रा के मसाइल हो और जो मसाइल हमारे खड़े हो गए हैं 2019 से, वो कैसे हल करें? हमारे हज़ारों बच्चे अभी तक जेलों में हैं और उन बच्चों की सुनवाई तक नहीं हो रही है, कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा गया, बिना केसों के ये लोग जेलों में पड़े हुए हैं और उनके माँ बाप ने आना जाना छोड़ दिया है ये सोचकर कि उनके पास पैसे नहीं है अब आने जाने के। अच्छा, आप इसी तरह देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पीक पे है आज। जब इन्होंने 2019 के डिसीजंस लिए, इन्होंने कहा कि लाखों करोड़ आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्या आपने ऐसा कुछ देखा? कहाँ है वो लाखों करोड़ अगर आए हैं? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे। G20 के वक्त 2 दीवारों पे रंग लगाया और इन्होंने टाइल्स लगाए लाल चौक और बुलवार्ड में, उस वक्त इन्होंने पूरा डाउनटाउन खोद के रखा। आज आप देखते हैं आज तक डाउनटाउन में पैचिंग नहीं हुई है। मैम, तकरीबन 10 साल के तवील अरसे के बाद यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस मुनक्किद कराए जा रहे हैं। पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि एक चपरासी की ट्रांसफ़र के लिए मैं LG के दरवाजे पे नहीं जा सकता हूं, क्योंकि LG को यहाँ पे एम्पावर किया गया है। तो आप समझते हैं कि अगर यहाँ पे आपकी हुकूमत भी बनती है तो आप पावर में रहेंगे, क्या कुछ चेंज आएगी उस चीज़ से? देखिए, उमर साहब का ज़ाती फैसला था, लेकिन तंजीम का जो फैसला था उसने तालमेल नहीं खाई उमर साहब के फैसले के साथ। तंजीम ने ये कहा कि पूरी तंजीम जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो आप कैसे नहीं लड़ेंगे, आप तो हमारे लीडर हैं। तो उमर साहब ने भी तंजीम के लोगों के जज्बात समझे और जम्मू कश्मीर के लोगों के मुश्किलात समझे। हाँ, शायद इस कुर्सी में जो है उतने पावर्स नहीं है, लेकिन इस वक्त पावर की बात नहीं है। अगर हम सारे पावर लेयर्स इन BJP और ABC को कैप्चर करने देंगे, तो फिर हमारे पास कौन सा हक बचेगा कल को कंप्लेन करने का? हमारे पास कौन सा हक बचेगा ये बोलने का कि सरकार ने जी आज ऑर्डर निकाला है, हमारे जी हजारों बच्चे जेलों में हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, हमारे जी आज UAP और PSA दिन में जितनी बार इनका मन करता है लग रहा है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं होती है, पासपोर्ट नहीं मिलता है, कहा जाता है आपका कोई दूर का रिश्तेदार जो है वो कभी मिलिटेंट लिंक थी उसकी कोई। तो इतने सारे मुसीबतें, मुंह खोलने पे PSA और UAP है। लोग जानते हैं, लोग समझ गए हैं कि जो ये हमारी मुश्किलें हैं ये यहीं के वो लोग हमारे लीडर्स जो हैं वो हल कर सकते हैं, जो यहाँ रहे, जो समझते हैं यहाँ के मुश्किलात क्या हैं। दिल्ली के फरमान अब हमें बंद करने चाहिए। कुछ फेरो जो बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें बहुत सताया पिछले 5 साल में, इंशाल्लाह अब उनका समय जो है वो खत्म होने वाले हैं। मेरा सवाल, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कल को BJP के साथ अलायंस करना पड़े, क्या तैयार है NC उसके लिए? नहीं, हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं और ये हम बार बार कहते आ रहे हैं कि BJP और उनके टीम्स ये दूरी रहे और अल्लाह
अल्लाह हमें अलग ही रखे और हम जो है अल्लाह की मदद से और अवाम के वोटों से जो है इंशाल्लाह वो मुकाम हासिल कर लेंगे और हमें इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की। लेकिन बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल अलग आइडियोलॉजीज़ हैं हमारी। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, तो क्या बताया जा रहा था कि जो उमर अब्दुल्ला है वो डूरू अनंतनाग में उनको ज्वाइन करेंगे, क्या ये सही है? अभी वो जा रहे हैं उमर साहब अपने नॉमिनेशन फाइल करने, तो मैं नहीं समझती हूँ कि शायद इतना उनको वक्त मिलेगा। तो आगे देखते हैं दिन में क्या होता है। दिन अब शुरू हुआ है। अभी फिलहाल श्रीनगर डीसी ऑफिस में, आप गांधरबल डीसी ऑफिस जाएंगे, फिर वहां से देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। इंशाल्लाह दिन चलता रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन सारा हयात। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम डीसी ऑफिस श्रीनगर के बिल्कुल बाहर है, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो सपोर्टर्स हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के वो यहाँ पे मौजूद हैं। और 10 साल के तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस मुनक्किद कराए जा रहे हैं और उसी ज़िम्न में जो आज सेंट्रल कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराने के लिए आए हैं। अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को किसके हक में फैसला सुनाया जाएगा और कौन बनाएगा गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में। आप देखते रहिए ANN न्यूज़ रफीक भट्ट के साथ।